दो दलितों के बीच जंग। एनडीए के रामनाथ कोविंद के खिलाफ यूपी की तरफ से लड़ेंगी मीरा कुमार। एक मत होकर के मुझे राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है, उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। 17 विपक्षी पार्टियों ने मीरा कुमार के नाम पर लगाई मोहर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया पूर्व स्पीकर के नाम का ऐलान। बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने किया मीरा कुमार के नाम का प्रस्ताव। सभी पार्टियों ने फौरन लगाई मुहर। मीरा कुमार का नाम आते ही लालू ने नीतीश की घेराबंदी की। कहा बिहार की बेटी का समर्थन करने के लिए फिर से विचार करें मुख्यमंत्री। हम लोगों ने ये तय किया है कि बिहार की बेटी विदेश से लेकर सब जगह स्पीकर के रूप में काम की है। हम आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ते हैं। कल नीतीश से मिलेंगे लालू। कहा भले ही वो कोविंद जी को पसंद करते हैं, लेकिन सबसे ऊपर है विचारधारा। लालू ने महागठबंधन में दरार की अटकलों नहीं बदलेगा कोविंद के समर्थन में जेडीयू का स्टैंड। कहा सोच समझ कर लिया गया फैसला। आइसोलेटेड इंसिडेंट की वजह से हम बाहर आए हैं और अगर इनकी उम्मीदवारी ना हुई होती तो हम 17 पार्टी के साथ रहे होते। हमने सिर्फ एक मीरा कुमार के नाम का ऐलान होते ही बीएसपी का यूटर्न। कोविंद की जगह महिला दलित। विपक्ष के दावों के बाद बीजेपी ने जताया कोविंद की जीत का भरोसा। कहा सहमति बनती तो अच्छा होता। लिया गया कोई भी निर्णय बचाव कर सकता है, विजय नहीं दिलवा सकता। राष्ट्रपति उम्मीदवार के फैसले के बाद पूर्व अध्यक्ष के घर पर जश्न। समर्थकों ने बांटी मिठाई। बिहार के दलित नेता जगजीवन राम की बेटी है मीरा कुमार। 27 जून को दाखिल करेंगे नामांकन। कल सुबह 10 बजे पर्चा दाखिल करेंगे कोविंद। मेगा इवेंट होगा एनडीए का उम्मीदवार का नामांकन। प्रधानमंत्री भी रहेंगे मौजूद। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी साथ जाएंगे। लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं कोविंद। आडवाणी और जोशी के बाद वाजपेयी से मिले। फिलहाल महेश शर्मा का घर बना कोविंद का आशियाना। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच लोगों की आवाजाही बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। राष्ट्रपति चुनाव की रणनीतियों पर माथापच्ची। पंजाब विधानसभा में जोरदार बवाल। आपके विधायक को किया गया सदन से बाहर। सदन से बाहर किए जाने के दौरान आपके 4 विधायक बेहोश। 2 का निलंबन रद्द किए जाने की कर रहे थे सभी मांग। विधायकों के साथ हो रही कार्रवाई को आपने बताया बर्बर। मुख्यमंत्री बोले सदन में की जा रही थी गुंडागर्दी। टॉपर घोटाले के बीच छात्रों को बिहार बोर्ड का एक और झटका। 10वीं में पास हुए सिर्फ 51% छात्र। 10वीं में सिर्फ 14% छात्रों को फर्स्ट क्लास मिली। 40% छात्राएं हुई पास। महाराष्ट्र में कल्याण में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध। पुलिस और किसानों में जोरदार झड़प। पुलिस के लाठीचार्ज से भड़क गए किसान। ठाणे बदलापुर हाईवे पर जमकर किया आगजनी और तोड़फोड़। भारतीय नौसेना ने किया किसानों की जमीन का अधिग्रहण। विरोध में जगहों पर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के रायसेन में मूंग खरीद को लेकर किसानों की नाराजगी। NH-12 पर घंटों तक जाम लगाए रखा। होशंगाबाद में 52 साल के किसान ने आत्महत्या की। 12 लाख के कर्ज में डूबा हुआ था शत्रुघ्न मीणा। मध्य प्रदेश में 6 जून से अब तक 17 किसानों ने आत्महत्या की। कर्ज में डूब कर दे रहे हैं जान। केरल के कोझिकोड में सरकारी दफ्तर के बाहर किसान ने लगाई फांसी।
सरकारी कर्मचारियों पर परेशान करने का आरोप। किसान की आत्महत्या के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, कर्मचारियों को किया सरकार ने 2 को निलंबित। गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में जारी है बंद, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। गोरखालैंड को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सिर्फ 3 पार्टियों ने की शिरकत, बीजेपी और लेफ्ट ने बनाई दूरी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग के खिलाफ केस दर्ज, हिंसा भड़काने और एक शख्स की हत्या का आरोप। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने किया गोरखालैंड की मांग का समर्थन, कहा दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों के विकास के लिए जरूरी। आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में जाटों का बवाल, भरतपुर में अलवर मथुरा रेल मार्ग पर चक्का जाम। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट, 13 जिलों में आतंकवादियों के खिलाफ जोरदार ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने बनाई 258 आतंकवादियों की सूची, 128 विदेशी, 130 स्थानीय, 28 दिनों में 45 से ज्यादा ढेर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया, 2 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया। आतंकवादियों से एनकाउंटर में सेना का एक मेजर हुआ जख्मी, सर्च ऑपरेशन जारी है, छिपे हुए आतंकवादियों की तलाश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी बैट का हमला, भारतीय फौज पर फायरिंग, 2 जवान हुए शहीद। सेना की जवाबी कार्रवाई में बीएटी के 2 आतंकवादी ढेर, फौज ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। सामने आया जाकिर मूसा गैंग का नया वीडियो, लश्कर के 6 आतंकवादियों के एनकाउंटर में हाथ होने का दावा। हिजबुल का आतंकवादी था जाकिर मूसा, बाद में अपने आतंकवादी संगठन तालिबान कश्मीर के रखी नींव। बुरहान वानी के खात्मे के बाद कमांडर बनना चाहता था जाकिर, सब्जार अहमद के एनकाउंटर में भी हाथ होने का कर चुका है दावा। कुलभूषण जाधव ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ के सामने दाखिल की दया याचिका, जासूसी के आरोप में पाक ने सुनाई मौत की सजा। आज तक के बड़े खुलासे से हड़कंप, यूपी के डासना में चल रहा है अवैध गूशलखाना, हुआ सील, 7 दिन में सीसीटीवी खंगालेगी पुलिस। आज तक ने मांगे स्टिंग ऑपरेशन के रॉ फुटेज, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का पुलिस ने दिया भरोसा। आज तक के ऑपरेशन बी फाउल से सामने आया अवैध गूशलखानों का सच, अंधेरा होते ही मवेशियों का बेरहमी से किया जाता है कत्ल। बिहार के छपरा में हाईवे पर छात्र की मौत के बाद जोरदार हंगामा, ओसाई गांव वालों ने घंटों तक लगाया जाम। गिर के जंगलों में शेर का पीछा करने वाली घटना पर पुलिसिया कार्रवाई, 4 गिरफ्तार। लोक भवन के गेट के सामने एंटी रोमियो स्क्वाड ने 2 लोगों को दबोचा, कई दिनों से मिल रही थी छेड़छाड़ की शिकायत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में शराब की दुकान पर 2 लड़कियों से छेड़छाड़, सीसीटीवी में कैद वारदात। 16 जून को 19 को लड़कियों ने सोनीपत में दर्ज कराया था मामला, 1 गिरफ्तार। सोहना से अगवा करके ग्रेटर नोएडा में रेप केस में 4 गिरफ्तार, 3 के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा। जिम ट्रेनर के प्यार में पड़कर शादीशुदा महिला ने बेरहमी से की सास और ससुर की हत्या, बेहोश करके अस्पताल में भर्ती। गुजरात के वापी में कबाड़ गोदाम में बम बरामद होने से हड़कंप, मालिक से हो रही है पूछताछ। यूपी के बुलंदशहर में घूसखोर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गिरफ्तार, 2 लाख की रिश्वत के साथ विजिलेंस की टीम ने पकड़ा। यूपी के अमरोहा में दिल दहला देने वाली घटना, 12 साल की मासूम के साथ रेप के बाद हत्या। अलीगढ़ में सामने आया भीड़ का खौफनाक चेहरा, बच्ची के साथ रेप और हत्या के आरोपी की पीट कर हत्या। दिल्ली पुलिस के हत्या चढ़े 520 लोगों को ठगने वाले बंटी और बबली, कॉल सेंटर में लोगों को देते थे लोन का झांसा। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में जोरदार बवाल, बच्चे की मौत से भड़क गए परिजनों ने तोड़फोड़ की आगजनी की। कृषि लोन माफ करने से बैंकों पर 1.5 से 2.25 करोड़ तक का पड़ेगा बोझ। एक रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी के 1 से लेकर 1.5% के बराबर है ये रकम। जीएसटी के लागू होने के बाद बिजली बिल में नहीं होगी बढ़ोतरी, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने जताया भरोसा। जीएसटी के लागू होने के बाद टैक्सों के कुल बोझ में होगी कमी, आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने जताई उम्मीद। 25 जून को 2 कॉल सेंटर्स लॉन्च करेगी जीएसटी को आईटी बैकअप मुहैया कराने वाली कंपनी जीएसटीएन। करदाताओं को मिलेगा सवालों का जवाब।
मैस्कॉम के अनुसार इस साल 7 से 8% रह जाएगी आईटी सेक्टर की ग्रोथ। करीब 1.5 लाख लोगों को मिलेंगी नौकरियां। भारतीय आईटी उद्योग H1B वीजा पर नहीं है निर्भर, इन्फोसिस के सीईओ का दावा। भारतीय शिक्षा प्रणाली समाज की बदलती जरूरतों को समझने में नाकाम, उच्च शिक्षा से जुड़े 61% लोगों ने सर्वे में किया दावा। बंद हो चुकी सिविक को सुपर कार के अवतार में लॉन्च करेगी होंडा, साल के अंत तक आएगी। सरकार ने एप्पल से पूछी निवेश की रकम और नई नौकरियों के मौकों की जानकारी। प्रस्तावित प्लांट को मंजूरी देने से पहले पूछताछ। 7 अंकों की बढ़त के साथ 31,290 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 3 अंकों की मामूली गिरावट के बाद 9,630 पर बंद। भारत और वेस्टइंडीज के बीच कल होगा पहला मुकाबला। 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने गई है टीम इंडिया। कुंबले के इस्तीफे के बाद भी कम नहीं हुई विराट के मन की कड़वाहट। 2016 में कोच के स्वागत वाले ट्वीट्स को कप्तान ने किया डिलीट। तमिलनाडु के छात्रों ने तैयार किया दुनिया का सबसे हल्का उपग्रह। नासा ने किया लॉन्च, बच्चों में जश्न। पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर बारिश से राहत, औसत से कम रहा तापमान। गुवाहाटी में भारी बारिश से बाढ़ का कोहराम, मुख्यमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश, रेल ट्रैक क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बारिश के बाद बच्चियों ने भगवान से की प्रार्थना, सालों से चली आ रही है परंपरा। नेपाल में भारी बारिश के बाद उत्तरी बिहार में बाढ़ का अलर्ट। कोसी, महानंदा और गंगा के निचले इलाकों में जारी की गई चेतावनी। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन का अलर्ट जारी। लुसियाना और टेक्सास की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान सिंडी, प्रशासन ने किया अलर्ट। धमाके से जला अफगानिस्तान, 29 लोगों की मौत, 50 घायल। बैंक में विस्फोट, तनख्वाह लेने गई थी लोगों की भीड़, कार में रखा गया था बम। तालिबान ने जारी ISIS ने मोसुल की अल नूरी मस्जिद को किया तबाह। इराकी फौज का दावा, लेकिन बगदादी कुनबे ने अमेरिकी बमबारी पर बना आरोप।